मतदाता बहनों और भाइयों, CPIML न्यू डेमोक्रेसी की बिहार प्रांतीय कमेटी की ओर से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आप फांसीवादी RSS भाजपा और उसकी सहयोगी जदयू को आप परास्त करें। केंद्र में 6 साल से अधिक समय से इस गठजोड़ की मोदी सरकार और बिहार में 15 साल से नीतीश सरकार को आप झेल रहे हैं। झूठे वायदे करने और अपना झूठा गुणगान पालतू मीडिया से करवाने में ये माहिर हैं, परंतु सच्चाई क्या है ये जरा हम देखें। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी आने के पहले ही देश की अर्थव्यवस्था को भारी संकट में धकेल चुकी थी। विकास दर बढ़ने के बजाय अब घट रही थी और बेरोजगारी का आंकड़ा पिछले 45 सालों से में सबसे अधिक आंकड़े पर पहुंच चुका था। इस सब से जनता का ध्यान बांटने और जनता की एकता को तोड़ने और उसे आपस में लड़ाने के लिए RSS भाजपा दुष्प्रकार करके समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैला रही थी। और क्या क्या कर रही थी, हर तरफ से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही थी। छात्रों को पीटा जा रहा था, आंदोलनों को कुचला जा रहा था, जनवादी अधिकारों को विरोध करने के, संघर्ष करने के अधिकारों पर भारी चोट की जा रही थी। जनता के पक्ष में आवाज़ उठाने वालों को झूठे केसों में जेल भेजा जा रहा था और विरोध करने वालों को देशद्रोही बताया जा रहा था। RSS भाजपा का ये दमनकारी फांसीवादी चेहरा नंगा होता जा रहा था। सवाल उठता है कि RSS भाजपा ये सब किस लिए कर रही थी, मूल उद्देश्य उसका क्या। तो इसमें कोई भ्रम होना नहीं चाहिए। उनका मूल उद्देश्य, मोदी सरकार का मूल उद्देश्य है देशी विदेशी बड़े पूंजीपतियों और देश के बड़े ज़मींदारों के हितों की पूर्ति करना। अगर यह बात पहले स्पष्ट नहीं थी तो हाल के संसद सत्र का उदाहरण भी बता देता है कि कैसे उन्होंने इन बड़े कॉरपोरेट के हित में ज़बरदस्ती मजदूरों के खिलाफ 3 नए श्रम कानून लागू कर दिया संसद के माध्यम से, और किसानों को तबाह करने के लिए कृषि क्षेत्र के 3 नए कानून धड़ाधड़ पास कर दिए और लागू करने को तैयार है। कोरोना महामारी के दौर में तो मोदी सरकार की मजदूरों व आम जनता के प्रति निर्ममता और भी स्पष्ट हो गई है। महामारी में बेरोजगार व कंगाल हुए बिहार के लाखों प्रवासी मजदूरों को कोई राहत देने में अथवा उन्हें घर पहुंचने के लिए, गांव पहुंचने के लिए ट्रेनों या अन्य साधनों का इंतज़ाम करने में मोदी सरकार पूर्ण रूप से नाकाम रही। इन गरीब मजदूरों को पैदल चल के जाने और सड़कों और ट्रेनों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। बिहार में 15 साल पहले नीतीश जी ने सत्ता में आते समय ही भूमि सुधार लागू करने के सवाल पर एक डीप बंदोपाध्याय आयोग गठित किया था। इस आयोग की रिपोर्ट ने बताया कि 15 एकड़ की सीलिंग अगर सख्ती से लागू की जाए तो 20 लाख एकड़ तक भूमि, अतिरिक्त भूमि मिल सकती है भूमिहीनों में बांटने के लिए। परंतु हुआ क्या, सामंतों ने इस रिपोर्ट का विरोध किया और नीतीश जी ने चुपचाप इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जहां पर वे आज भी खड़ी। भूमि सुधार का जहां तक सवाल है, कई वर्ष पहले ये स्थिति थी कि जनता संघर्ष, अपने संघर्ष के द्वारा कहीं कहीं सरकार को मजबूर कर देती थी भूमि सुधार लागू करवाने के लिए और ज़मीन बांटने के लिए। अब यह स्थिति है कि जो पुराने पर्चाधारी हैं
उनको कब्जा दिलाने के लिए भी प्रशासन कुछ करने को तैयार नहीं है। जहाँ बिहार सरकार जमीन को सामंतों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए जनता लड़ती है, वहाँ प्रशासन सामंतों के साथ खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ जल जीवन हरियाली के नाम पर बिहार सरकार भूमि पर घर बनाए हुए हजारों गरीबों को सरकार उजाड़ रही है। जंगलाती क्षेत्र में वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत आदिवासियों व अन्य वनवासियों को ज़मीन के पट्टे देने के बजाय सरकार उन्हें जबरन उजाड़ने पे तुली हुई है। बिहार के नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी, और पिछले 15 साल में इस समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि स्थिति और ख़राब हुई है। और नौजवान हज़ार लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों में जाते हैं, पलायन करने को मजबूर होते हैं नौकरी की तलाश में। दूसरी बात, सरकारी सेवा व उद्योगों के निजीकरण के कारण से अब रोज़गार के अवसर सरकार के अंतर्गत घटते जा रहे हैं, और आरक्षण का लाभ लेने के अवसर भी इस कारण घटते जा रहे हैं। दरअसल बेरोज़गारी का खात्मा व आर्थिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक ज़मीन का बंटवारा नहीं हो, यानी कि भूमि सुधार सख्ती से लागू नहीं होते और जोतने वाले को ज़मीन नहीं मिलती, क्योंकि उसके बाद ही कोई औद्योगिक विकास संभव है। नई पीढ़ी का भविष्य अच्छी शिक्षा से शुरू होता है, परंतु सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है और वहाँ पढ़ाई का स्तर लगातार गिरते जा रहा है। और प्राइवेट में अच्छी शिक्षा बहुत महंगी है, जिस कारण गरीब, विशेष तौर पर दलित, आदिवासी, पिछड़े व अन्य गरीब तबकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा का कोई तरीका ही नहीं होता। स्वास्थ्य सेवाओं में भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के कारण गरीब जनता के लिए गंभीर समस्याएं हैं, और अच्छी चिकित्सा सेवा पाना उनके लिए अब असंभव हो रहा है, क्योंकि उतना खर्च वो उठा नहीं सकते। नीतीश सरकार अपने समर्थक मीडिया की सहायता से बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही है कि उसने क्या क्या विकास किया। सवाल है, विकास का अर्थ क्या है आम जनता के लिए? सबसे ज़रूरी समस्या आम जनता की क्या है? वो है किसी तरह आजीविका चलाने के लिए कोई साधन उसके पास हो, और साधन दो ही हो सकते हैं, या तो ज़मीन पर खेती या कहीं फैक्ट्री इत्यादि में नौकरी। अब इनकी स्थिति क्या है बिहार में, और 15 साल में नीतीश जी ने इसके बारे में क्या किया है? ज़मीन के मामले में जैसे हम देखें, भूमि सुधार को तो इन्होंने बिल्कुल बंद ही कर दिया, अब नाम भी नहीं लेते। तो ज़मीन लोगों को कहाँ से मिलेगी खेती करने के लिए? वो तो है नहीं। तो इसलिए आजीविका का ये स्रोत तो बंद है, विकास का ये स्रोत बंद है। दूसरी बात होती है फैक्ट्री या दूसरी नौकरी। तो फैक्ट्रियों का कोई विकास तो बिहार में हो नहीं रहा है, बल्कि कुछ उद्योग थे वो भी बंद पड़े हुए हैं। और जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, निजीकरण के चलते सरकारी नौकरियाँ भी घटती गई हैं, जो थोड़ी बहुत हैं भी वो ठेके पर हैं, जिसमें बहुत कम वेतन है। तो फिर जनता का विकास कौन सा हुआ? साफ बात है कि जनता के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। दिखाने के लिए थोड़ी सड़कें, थोड़ी कुछ ये बन गए होंगे, जिससे जनता का कोई विकास नहीं हुआ। गरीब जनता की नज़र से अगर देखा जाए तो सच तो ये है कि नीतीश सरकार के 15 साल और उसके पूर्व के 15 सालों में आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कोई विशेष अंतर नहीं रहा है। और विकास के मामले में जहाँ तक नीतीश जी कहते हैं, यह भी ध्यान देने की बात है कि विधानसभा में विपक्ष की पार्टियां इन सालों में क्या कर रही थी। जब जनता पर अत्याचार हो रहे थे, अन्याय हो रहे थे, जनता अपनी मांगों के लिए लड़ रही थी, विभिन्न तबके, किसान, मजदूर, छात्र, नियोजित कर्मचारी, सब, तब ये विपक्ष में संसद में बैठी पार्टियां कहाँ थी? ये सड़क पर तो नहीं उतरी जनता की मांगों के लिए, सड़क पर तो नहीं उतरी जनता के
पर हो रहे अन्याय के खिलाफ। तो सच तो बात यह है कि जो भी हासिल किया है जनता ने, या तो अपनी रक्षा की है या कुछ मांगे हासिल की है अपने लिए, वो उसने अपने संघर्ष के द्वारा की है। और संघर्ष की ताकत ही जनता का साथ दे सकती है और जनता की समस्याओं के हल के लिए आगे बढ़ सकती है। और आप जानते हैं कि CPIML न्यू डेमोक्रेसी एक संघर्ष की ताकत है, जनता के संघर्षों के साथ हमेशा खड़ी रही है अगली कतार में, और आगे भी खड़ी रहेगी। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि संघर्षों को मजबूत करने के लिए, आने वाले दिनों में संघर्षों की तैयारी के लिए, अपने जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षशील ताकत CPIML न्यू डेमोक्रेसी के उम्मीदवार, जहां भी आपके क्षेत्र में उम्मीदवार हैं, वहां आप उनको अपना कीमती वोट देकर उनको विजयी बनाइए और आगे के संघर्षों के लिए हाथ मजबूत कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। लाल